नमस्ते बच्चों। आज दिनांक 12 जुलाई वर्ष 2021 है और ये नाइन्थ में मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर हम लोग समुच्चय कर रहे थे और अब तक 1.3 कर चुके हैं। और 1.4 के लिए जो बेसिक जानकारी है वो पिछले वीडियो में मैं आपको समझा दिया था मैंने। तो इस बार उसी जानकारी पर आधारित जो उदाहरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक उदाहरण ऐसा है कि कक्षा में 70 विद्यार्थी हैं और जिसमें 45 विद्यार्थियों को क्रिकेट पसंद है, 52 विद्यार्थियों को खो खो पसंद है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसे एक भी खेल पसंद ना हो। तो क्रिकेट और खो खो दोनों खेल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है और केवल क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको दो विधि से हल किया जा सकता है। पहली विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कक्षा के कुल विद्यार्थी 70 हैं। हम लोगों ने मान लिया कि माना क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, खो खो पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय बी है। प्रत्येक विद्यार्थी को क्रिकेट अथवा खो खो में से एक खेल पसंद है, इसलिए यहाँ n ऑफ ए यूनियन बी 70 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को पसंद है दोनों में से दोनों खेल या दोनों में से कोई एक खेल पसंद है। तो अगर सवाल में ऐसा दिया होता कि कुछ बच्चों को ये दोनों में से ये दोनों खेल पसंद नहीं है, तो फिर ये 70 यहाँ पर नहीं आता। मान लो दो विद्यार्थियों को पसंद नहीं है तो 70 में से 2 माइनस करना पड़ता है। ये बात याद रखना, आगे सवालों में काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या पूछा है कि क्रिकेट और खो खो यह दोनों खेल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो दोनों यानी कॉमन, जो जिनको क्रिकेट भी पसंद है खो खो भी पसंद है, और जो कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। यानी क्रिकेट और खो खो दोनों पसंद करने वाले बच्चों का समुच्चय। यानी हमें यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। क्योंकि एन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि संख्या चाहिए, संख्या। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्रिकेट और खो खो दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, और यहाँ एन लिख दिया मतलब उनके कितने घटक हैं, कितने विद्यार्थी हैं, वो हमें देखना है। तो देख लो, ए यानी कि क्रिकेट, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, सवाल में 45 दिया था। 45 विद्यार्थी क्रिकेट पसंद है, इसलिए एन ऑफ ए 45 लिख दिया। खो खो पसंद करने वाले 52 विद्यार्थी हैं, इसलिए एन ऑफ बी 52 हो गया। अब ये जो सूत्र मैंने आपको बताया था, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर इसको हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान चाहिए, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ लेफ्ट साइड में ले लिया और ए यूनियन बी को राइट साइड में ले लिया। ये स्टेप समझा आपको? ए इंटरसेक्शन बी ये साइड में आ गया, ए यूनियन बी ये राइट साइड में आ गया। तो ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ सबका मान डाल दिया। एन ऑफ ए 45 है, एन ऑफ बी 52 है, एन ऑफ ए यूनियन बी 70 था तो उसका भी मान 70 आ गया। ये टोटल 97 आ जाएगा, तो 97 माइनस 70 27, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 27 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों खेल पसंद करने वाले विद्यार्थी 27 हैं। ठीक है, दोनों खेल पसंद करने वाले 27 विद्यार्थी हैं। अब हमें ज्ञात करना है केवल क्रिकेट पसंद करने वाले भी ऐसे कितने हैं जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखो, जो जितने भी बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं उसमें से दोनों पसंद करने वाले को माइनस कर दो। जैसे कि सवाल में दिया था कि 45 विद्यार्थी को क्रिकेट पसंद है, लेकिन हमने ज्ञात किया कि 27 ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो 45 में से 27 को माइनस कर दो। 45 को क्रिकेट पसंद है, लेकिन उसमें से 27 ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और खो खो दोनों पसंद है। तो 27 को अगर निकाल दें, इन 45 में से इन 27 को निकाल दें, तो केवल वही विद्यार्थी बचेंगे जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो इसलिए इसलिए केवल क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी 45 माइनस 27 18 आ गया। इसको दूसरे विधि से देखो, इस तरह से कर सकते हैं, वेन आकृति से किया गया है। वेन आकृति, ये देखो, ये क्रिकेट पसंद करने वाले को
समुच्चय ए से दिखाया है, खो खो पसंद करने वाले को समुच्चय बी से दिखाया है। अब हमें क्या पूछा था कि दोनों, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दोनों पसंद है, तो ये वाला पोर्शन दोनों में आ रहा है, ये जिसमें ये स्क्वायर बन रहा है, वर्ग वर्ग का आकार जो बन रहा है, दोनों में ये हिस्सा है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कितने दोनों में पसंद करने वाले कितने हैं। तो हमने x मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, माना x विद्यार्थियों को दोनों खेल पसंद है। अब क्रिकेट पसंद करने वाले 45 थे, तो सिर्फ क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे? ये पूरा देखो, पूरा 45 है, उसमें से ये पोर्शन x है, तो बाहर का पोर्शन कितना हो जाएगा? ये पूरा 45 है और ये पोर्शन x है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? सिर्फ a। तो टोटल में से ये निकाल, माइनस कर दो, 45 माइनस x। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे बेटा? नहीं समझे? अच्छा ठीक है, फिर बता रहा हूँ। देखो ये पूरा पूरा ए कितना है? पूरा ए यानी क्रिकेट पसंद करने वाले लोग, कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं? क्रिकेट 45 लोग, यानी पूरा ए का मतलब हो गया 45। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन, इतना पोर्शन होता है एक्स। सिर्फ ए को देखो, हाँ अभी बी मत देखना। ये पूरा 45 है, ये एक्स है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? एक्स मैंने निकाल दिया ना 45 में से। अच्छा ठीक है, फिर से दूसरा तरीका से देखो, दूसरा तरीका। मान लो पूरा ए का मतलब होता है 100, पूरा ए का मतलब होता है 100, 100। और ये जो ए वाला पोर्शन है वो 10 है। सॉरी, ए वाला नहीं, ये जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन जो दिख रहा है वो 10 है। तो अगर मैं 10 कम कर दूं, तो ये जो बचा पोर्शन है वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या किया आपने? 100 में से 10 माइनस कर दिया। पूरा 100 था और ये 10 था, तो आपने क्या किया? ये पोर्शन निकालने के लिए 100 में से 10 माइनस कर दिया। किया कि नहीं? तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि टोटल ये पूरा ए 45 है, पूरा ए कितना है? 45 है। और ये वाला जो हिस्सा है वो x है, ये वाला हिस्सा x है। तो ये जो सिर्फ a है, सिर्फ a ये निकालना है, तो आपको पूरे में से ये x माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं समझा तो पूछो बेटा, फिर से समझाऊं मैं। समझ गया हो तो भी बताओ, तो आगे बढ़ूं। 45 नहीं बचेगा बेटा, फिर से समझो। 45 तो ये पूरा टोटल है, ये पूरा टोटल 45 है, ये पूरा 45 है। इसमें से ये वाला जो हिस्सा है वो x मान लिया है, तो बचा हुआ जो a है वो कितना रहेगा? 45 माइनस है x। नहीं समझाओ तो बोलो। ऐसे ही ये साइड में देखो, पूरा b कितना है? b यानी खो खो पसंद करने वाले कितने हैं टोटल? 52 है। लेकिन इसमें से ये जो कॉमन पोर्शन है, इंटरसेक्शन वाला, ये x हमने माना है, तो सिर्फ b कितना होगा? बचा हुआ b। बोलो बेटा, जवाब दो। 52 माइनस एक्स, शाबाश, मतलब अब आपको समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये जो सिर्फ a है वो 45 माइनस एक्स, ये जो कॉमन पोर्शन है वो x, और ये जो सिर्फ b है वो 52 माइनस एक्स। अब इसी डायग्राम को यहाँ पे देखो, सब इसी चीज को यहाँ लिखा है साइड में। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया है, कॉमन पोर्शन को x मान लिया, तो कॉमन पोर्शन यानी a इंटरसेक्शन b,
उसको x मान लिया है, माना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक्स। अब हम जानते हैं कि एन ऑफ ए 45 है, टोटल ए 45 है, एन ऑफ ए 45 है, टोटल जो बी है यानी एन ऑफ बी है वो 52 है, और पूरा ए और बी सब मिला के ए यूनियन बी 70 है, ये सब पता है हमको। तो फिर से वही सूत्र लग जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ, अच्छा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक्स है, तो ये क्या किया है, 52 प्लस 45 माइनस 70 इज इक्वल 27, यानी ये कॉमन वाले आ गए। 52 मतलब वही फार्मूला लगाया है, टोटल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ, यहाँ ये गलत दे दिया, यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा, यूनियन आएगा, ये यूनियन, इसको यूनियन कर देना है, आपकी किताब में गलत छपा है। तो एन ऑफ ए 52, एन ऑफ बी 45 और एन ऑफ ए यूनियन बी वो कितना था, 70 था। तो 52 प्लस 45 माइनस 70 करेंगे, 27 आ गया, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। यानी कि दोनों खेल पसंद करने वाले 27 बच्चे हैं। अब वेन आकृति द्वारा केवल क्रिकेट पसंद करने वाले कैसे निकलेंगे, 45 में से x माइनस करना पड़ेगा, केवल क्रिकेट पसंद करने वाले, तो 45 में से x माइनस, x यानी 27 माइनस, तो 18 आ जाएगा। तो ये इस तरह से वेन आकृति से भी इस तरह के सवाल कर सकते हैं, और ये सूत्र विधि से भी, सूत्र तो दोनों में लगाना ही है, चाहे वेन आकृति से करिए या फिर सूत्र से। अब आ जाते हैं 1.4 का पहला सवाल, शुरू करें 1.4। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कोई और लेक्चर तो नहीं हुआ है ना अभी आपका? हाँ ठीक है, ओके बेटा। चलो पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या दिया है कि एन ऑफ ए 15 है, एन ऑफ ए 15 है, एन ऑफ ए यूनियन बी 29 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 है, तो एन ऑफ बी कितना होगा? एन ऑफ ए 15, एन ऑफ ए यूनियन बी 29, एन ऑफ ए यूनियन बी 7, तो एन ऑफ बी कितना होगा? तो चलो शुरू करते हैं। नोटबुक में पहले सवाल अच्छी तरह से लिख लेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 1.4 और पहला सवाल क्या दिया है, एन ऑफ ए 15 दिया है और एन ऑफ ए यूनियन बी 29 दिया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 7 दिया है, तो एन ऑफ बी कितना होगा ये ज्ञात करना है। एन ऑफ बी कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लग जाएगा, सूत्र क्या है अपना, एन ऑफ ए यूनियन बी, बताइए क्या सूत्र है, आप लोग बोलिए। बोलो बेटा। चलो मैं याद दिला देता हूँ आपको। एन ऑफ ए, पहला सूत्र पहले क्या लिखना है, एन ऑफ ए, यहाँ एन और ए, एन ऑफ ए, फिर प्लस एन ऑफ बी लिखना है, बहुत आसान सूत्र है, माइनस एन ऑफ ए, यहाँ पे यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन बी। अब मान डालते चले जाएंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना है, 29, तो ये आ जाएगा 29। एन ऑफ ए कितना है, 15, प्लस एन ऑफ बी हमें ज्ञात करना है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 है, तो ये आ गया 7। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, 29 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा,
प्लस एन ऑफ बी वैसे रहेगा, या 8 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 29 माइनस 8 बराबर एन ऑफ बी। इसलिए यहाँ एन ऑफ बी क्या आ जाएगा, 29 में से 8 गया तो 21 हो जाएगा, यानी एन ऑफ बी 21 आ गया। इस तरह से इसको हल करना है, आसान था। ओके ओके बेटा, अब चलो शुरू करते हैं सेकंड सवाल। गुड मॉर्निंग बेटा। तो अभी गुड मॉर्निंग, अभी अभी ज्वाइन हुए आप? क्यों लेट? मैंने टाइम कब का दिया था? 9 बजे का दिया था ना, ग्रुप में भेजा था ना मैंने टाइम। ग्रुप में क्यों नहीं हो आप? पापा का फोन लेके घर पे रहता है ना फोन। एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी हैं, इसमें से छात्रावास मतलब जो हॉस्टल होता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स लोग रुकते हैं, 125 विद्यार्थी हैं कुल। इसमें से 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, 20 विद्यार्थी दोनों पीते हैं, यानी 20 इंटरसेक्शन में आ गया, जो दोनों है वो इंटरसेक्शन। तो एक भी पेय ना पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो एक भी पेय नहीं पीते होंगे। तो इसे किस तरह से किया जाएगा? इसे थोड़ा सा वेन डायग्राम से मैं समझा दूं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल, इसका अगर वेन आकृति बनाऊं तो छात्रावास को अगर मैं विश्व समुच्चय मान लूं, छात्रावास, तो यहाँ एन ऑफ विश्व समुच्चय कितने हैं? 125 हैं। अब इसमें से क्या बोला है, 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं। अगर मैं चाय पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को ए मान लूं, तो चाय पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 80 विद्यार्थी हैं। फिर 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, तो कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को अगर मैं बी मान लूं, समुच्चय बी मान लूं, तो कॉफी पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 60, यानी एन ऑफ बी यहाँ 60 आ गया। अब देखो ये पोर्शन कॉमन है, दोनों में, ए में भी है और बी में भी है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों पीते हैं? 20। तो दोनों यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 20 हो गया। हम्म। हाँ। अब सवाल क्या पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, मतलब ना ए में है ना बी में है ना, मतलब ये बाहर वाले, यही पूछा गया है हमें। तो ये कैसे मिलेगा हमें? देखो हम ए यूनियन बी अगर ज्ञात कर लें, टोटल ए और बी ज्ञात कर लें और उसको यू में से माइनस कर दें, तो अपने आप वो बच्चे मिल जाएंगे जो दोनों नहीं पीते हैं। नहीं समझे? जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो छात्रावास में कुल 125 बच्चे हैं, और केवल चाय पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले और दोनों पीने वाले मिला करके 100 बच्चे हैं। टोटल कितना है? 125 है, और ये पूरा मिला के कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जो ना चाय पीते होंगे ना कॉफी पीते होंगे? 25। क्या किया आपने? एन ऑफ यू में से एन ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर दिया। तो हमें क्या करना है, एन ऑफ यू तो अपने को पता है, एन ऑफ यू मतलब टोटल यू पता है। अब ज्ञात क्या करना है? एन ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है, और फिर इसमें से माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? एक भी पे ना, एक भी पे
ना पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें n यूनियन b ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसा कि सूत्र हम लोग जानते हैं, n ऑफ a यूनियन b बराबर, बोलिए, आप लोग बोलो तो बेटा ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ बोलो ना सूत्र। n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n n ऑफ, ऐसा बोलो, n ऑफ, हाँ, a इंटरसेक्शन b। शाबाश बिटिया, क्या नाम है तुम्हारा? सकीना ना, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ऐसे सब बच्चे बेटा ध्यान से समझो और बोलने की कोशिश किया करो बीच में। अब a यूनियन b हमें ज्ञात करना है, तो ये आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। n ऑफ a कितना है? n ऑफ a 80 है, n ऑफ a का मान 80 है, तो 80। n ऑफ b कितना है? n ऑफ b 60 है, तो 60। फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है? n ऑफ a इंटरसेक्शन b 20 है। तो 80 और 60 को प्लस करेंगे तो 140 आएगा, उसमें से 20 माइनस करना है, तो 120। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा a और b सब मिला के टोटल आ रहा है 120। a और b पूरा मिला के 120 आ रहा है, लेकिन पूरा u कितना है? 125 है। पूरा 125 है, a और b मिला के 120 ही आ रहा है। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो ना चाय पी रहे होंगे ना कॉफी? 5 लोग, यस। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ, एक भी पेय ना पीने वाले, ना पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखो बेटा, कैसे 5 आया? आपने n ऑफ u में से n ऑफ a यूनियन b माइनस किया है। n ऑफ u कितना था? 125 था। n ऑफ a यूनियन b 120 आया था, तो हमने माइनस किया तो 5 आया। ऐसे लिखना है। तो तरीका समझा? मेथड समझ में आ गया कैसे करना है? शाबाश बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो अब तीसरा सवाल देख लें। तीसरा सवाल, देखते हैं। किताब में आपके सामने ला देता हूं कैमरे के। तीसरा सवाल क्या है कि एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। एक परीक्षा है, परीक्षा हुई जिसमें 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 40 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। एक भी विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। मतलब सब के सब विद्यार्थी उत्तीर्ण है। पहले सवाल के, ये दूसरे सवाल के जैसा, सॉरी दूसरा सवाल नहीं, दूसरे सवाल में तो ऐसे लोग थे जो ना चाय पीते थे ना कॉफी पीते थे ना। देखो एक बात याद रखो बेटा कि जिसमें ऐसे लोग होते हैं ना जो ना इसमें होते हैं ना उसमें, जैसे देखो ये दूसरे सवाल में कुछ लोग ऐसे थे जो ना ए में थे ना बी में थे। ऐसा सवाल जब भी होगा तो ये जो टोटल होता है ना वो एन ऑफ, वो विश्व समुच्चय होता है, यू होता है, यू। जब कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ए में है ना बी में है, तब वहां जो टोटल होता है, टोटल, वो आपका एन ऑफ यू होता है। लेकिन जब ऐसे लोग नहीं है, मतलब सब लोग या तो ए में है या तो बी में है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बाहर है, तो ये जो टोटल, तब ये जो टोटल होता है ना वो क्या होता है मालूम है? एन ऑफ ए यूनियन बी टोटल हो जाता है।
याद रहेगा ये बात है आपको? तो हाँ, एन ऑफ ये टोटल एन ऑफ ये एन ऑफ यू को टोटल कब लिखते हैं? जब ऐसे भी लोग हैं जो ए और बी के बाहर हैं। लेकिन जब जब सब लोग ए और बी के अंदर ही आ गए हैं, तो फिर विश्व समुच्चय हुआ ही नहीं ना, फिर तो खत्म हो गया विश्व समुच्चय। हाँ, तो देखो ये सवाल वैसे ही है कि एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है, 40 ये दोनों में उत्तीर्ण है, और कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं है, मतलब बाहर कोई भी नहीं है। अगर अंग्रेजी को हम लोग ए मान लें, गणित को बी मान लें, तो सब लोग ए और बी में हैं, ए और बी से बाहर कोई नहीं है। तो दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? हाँ, तो एक भी विद्यार्थी दोनों में से कम दोनों में से कम एक। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की समुच्चय को ए मान लिया है, तो एन ऑफ ए 50 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 50 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं। और गणित में पास विद्यार्थियों के समुच्चय को यदि बी मान लिया जाए, तो गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? तो एन ऑफ बी यहाँ 60 हो जाएगा। फिर यहाँ आगे क्या लिखा है कि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों मतलब ये वाला पोर्शन। दोनों को क्या लिखते हैं? एन ऑफ, नहीं, ए यूनियन बी मतलब दोनों, दोनों मतलब कॉमन हो गया, जो गणित में भी उत्तीर्ण है और गणित अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण है, तो दोनों का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी। कित, तो कितने लोग हैं? 40 लोग ऐसे हैं, 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों में से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। हाँ, अब दोनों में से कम एक का मतलब या तो सिर्फ ए में, या तो सिर्फ बी में, या तो दोनों में। समझ रहे हो? या तो सिर्फ ए, या तो सिर्फ बी, या तो दोनों, यानी कि ए यूनियन बी ज्ञात करना है। दोनों में से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी का मतलब ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो फिर से वही सूत्र लग जाएगा। इस बार सूत्र कौन बताने वाला है? एक एक मिनट, थोड़ा सा कैम डल आ गया है ये। चलो, सूत्र कौन बताएगा? एन ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र लगा रहा हूं, बताओ बेटा। एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो शुरू करते हैं। एन ऑफ ए कितना है अपना? 50 है, तो एन ऑफ ए की जगह पे 50 आ गया, प्लस की जगह पे प्लस। एन ऑफ बी 60, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 40। 50 और 60 करेंगे तो 120 सॉरी 110 आ जाएगा। 50 प्लस 60 110, और ये -40, कितना आ गया? जीरो में से जीरो जीरो, 11 में से 4 जाएगा तो 7, यानी 70 विद्यार्थी, दोनों में से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 70 है। दोनों में
दोनों में से कम एक एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 70 है। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो आज ये 1.4 का मैंने आपको ये 3 सवाल कराया है। तो मैं चाहूंगा ये सवाल आप लोग अपने मन से नोटबुक में हल करिए। पहले रफ में कर लीजिए ताकि कहीं कोई गलती हो तो आप सब इसको सुधार सको। उसके बाद में जब आपको अच्छी तरह से आ जाए तो फेयर नोटबुक में अपने मन से इसे सॉल्व करना। कुल कितने लोग ने अटेंड किया है लेक्चर? ये इतने सारे मैसेज जो आए हैं वो उन्होंने लेक्चर अटेंड किए हैं। आप लोगों को भी दिख रहा है क्या? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ। ओके, होमवर्क करना आप लोग।